हेलो दोस्तों, मैं पहले 2 पार्ट करा चुका हूँ गुणा के। आज ये तीसरा पार्ट है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे x के आगे प्लस लिखा है तो ये x प्लस का है, y के आगे प्लस लिखा है तो ये y प्लस का है, z के आगे प्लस लिखा है तो ये z प्लस का है। और अगर x के आगे माइनस लिखा हो तो ये x माइनस का है, y के आगे माइनस लिखा है तो ये y माइनस का है, और z के आगे भी माइनस है तो ये z माइनस का है। और ये x y z इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब किसी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वह प्लस का होता है। जब किसी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वह प्लस का होता है। तो आइए गुणा करके देखते हैं। जब हमें 2 इस प्रकार के ब्रैकेट मिलते हैं तो उनकी गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस पहले पद की गुणा इस पहले पद से करूँगा, तो x की गुणा x से करूँगा तो ये है एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। जब मैं इस x की गुणा इस x से करूँगा तो मुझे यहाँ चिन्ह चाहिए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। एक बात और बता दूँ, अगर हम 2 सेम चिन्हों की गुणा कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अगर हम 2 अलग अलग डिफरेंस चिन्हों की गुणा कर रहे हैं तो माइनस आएगा। अब हम इसको करते हैं। अब मैं x की गुणा y से करूँगा, x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो सेम चिन्ह है तो सेम पर प्लस आता है, मैंने प्लस लगा दिया। x की गुणा y से करूँगा मैं तो ये है x y आ जाएगा। अब मैं इस y की गुणा इस x से करूँगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो यहाँ मैं प्लस लगा दूंगा। y की गुणा x से करूँगा तो ये है x y हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इस y की गुणा इस y से करूँगा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इस पीस को और इस पीस को। एक पीस ये और एक पीस ये एक xy और ये भी एक xy, तो ये दोनों प्लस के हैं तो मैं यहाँ प्लस लगा दूंगा। एक xy ये एक xy ये 2xy हो गए हैं, 2xy, और प्लस ये लगा के ये सेम नीचे उतार लूँगा y स्क्वायर, और ये भी मैं नीचे उतार लूँगा x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ये दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें दोनों चिन्ह माइनस के हैं। जब मैं इस x की गुणा इस x के साथ करूँगा तो यह प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब किसी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी पद के आगे चिन्ह नहीं होता तो वह प्लस का होता है। ये भी प्लस का है और इसके भी आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस का है। तो x की गुणा x में करूँगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इस x की गुणा इस y में करूँगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इन दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं। जब डिफरेंस चिन्ह होता है तो माइनस आता है, ये माइनस आ गया। x की गुणा y में करूँगा तो यह है x y आ जाएगा। इसी प्रकार मैं y की गुणा x में करूँगा, ये माइनस है और ये प्लस चिन्ह का है, इस पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस हो गया। y की गुणा x में करूँगा तो ये है x y आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इस y की गुणा इस y में करूँगा, इन दोनों के चिन्ह सेम है तो सेम पर प्लस आता है और मैं प्लस लगा देता हूँ। y की गुणा y में करूँगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ ये पीस एक और एक पीस ये, इन दोनों पर माइनस है तो मैं ये माइनस नीचे उतार लूँगा। एक xy ये और एक xy ये 2xy हो गया, और ये प्लस ये पीस मैं नीचे उतार लूँगा सेम, ऐसे ही ये पीस भी मैं नीचे उतार लूँगा सेम। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम ये सवाल करते हैं। इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें संख्या आ गई। अगर इन संख्या को हटा दिया जाए तो ये सवाल और ये सवाल सेम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार होता है। मैं इस पहले पीस की गुणा इस पहले पीस से करता हूँ तो मुझे दोनों में संख्या दिख रही है। मैं 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। और अब मैं x की गुणा x से करता हूँ तो यह x स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इस पीस की गुणा इस पीस से करता हूँ तो मुझे यहाँ चिन्ह चाहिए, ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 3 का पहाड़ा मैं 3 बार पढ़ूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, और x का पहाड़ा 9 मिलेगा। x की गुणा y में करूँगा तो यह x y आएगा।
उसके बाद अब हम इसकी गुणा इसमें करते हैं, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो ये 4 आ जाएगा। और y की गुणा x में होगी तो ये x y आ जाएगा। इसी प्रकार इससे करते हैं 2 की गुणा 2y की गुणा 3y से करते हैं, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस लगा के 2 3 6 आ जाएगा। और y की गुणा y से करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये 2 और ये 9xy और 4xy प्लस के हैं दोनों, तो मैं प्लस लगा लूँगा और 9 और 4 को जोड़ दूंगा, ये हमारा 13xy हो गया। उसके बाद ये प्लस लगा के ये पीस में सेम उतार लूँगा जैसे मैं पहले भी उतारा है, और ये भी पीस सेम उतार लूँगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये माइनस माइनस का है, इसमें दोनों में माइनस बीच में आ रहा है, तो ये भी ऐसे ही होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो मैं इस पहले पीस की गुणा इस पहले पीस से कर दूंगा। मैं 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ूंगा तो ये मुझे 15 मिलेगा। और x की गुणा x से करूँगा तो ये x स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं इस पीस की गुणा इस पीस से करूँगा तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा तो ये 9 हो जाएगा। और x की गुणा y से करूँगा, ये x और y आ जाएगा। अब मैं इसकी गुणा इससे करता हूँ, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये मैंने बताया था कि अगर सेम चिन्ह है दोनों तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा। तो ये माइनस आ गया। अब मैं इसकी गुणा इस पीस में करता हूँ। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ता हूँ तो ये हमें 25 मिला है। और y की x से करता हूँ तो ये x और y आ गया। अब मैं इसकी गुणा इससे करता हूँ, दोनों के सेम चिन्ह है, ये भी माइनस का और ये तो माइनस आ गया, तो मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस आ गया। और मैं 5 की 3 में करता हूँ तो हमें 15 मिलता है। और y की y में करता हूँ तो ये y स्क्वायर आ गया। अब मैं देखता हूँ कि ये और ये दोनों, ये 9xy है, ये 25xy है और दोनों माइनस के हैं, तो 25 और 9 को जब मैं जोड़ता हूँ तो ये 34xy हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस ये 15 यहाँ उतार लूँगा मैं, 15y स्क्वायर, और ये 15x स्क्वायर यहाँ उतार लूँगा मैं। ये आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।